नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये है केपीएस स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल। इस स्कूल को एक जगह सरकार ने आवंटित की थी। जब मध्य प्रदेश सरकार हुआ करती थी तब इन्हें एक जमीन मिली थी। उस जमीन पर इस स्कूल ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर कर उस पर आज कमरों का निर्माण कर लिया। जो जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए इनको दी गई थी उस पर कमरों का निर्माण कर दिया गया। आज केपीएस स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इस मामले को उठाने वाले एक सामान्य व्यक्ति हैं रवि शर्मा, जो वैशाली नगर के निवासी हैं। उन्होंने इस मामले को उठाया था और इसकी शिकायत की थी पुलिस में शिकायत करने के बाद इस मामले की जांच हुई और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। रवि शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी ने भिलाई नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने निगम की कीमती जमीन का खसरा नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया, फिर उस जमीन में कब्जा कर वहां स्कूल भवन बना लिया। मतलब ये जो जमीन है इनको आवंटित नहीं की गई थी। पहले इनको स्कूल चलाने के लिए जो जगह दी गई थी उसके बाद इन्होंने दूसरी जगह पर कब्जा किया और उस जगह को इन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से कब्जा कर इस पर भवन बना लिया। सुपेला पुलिस के मुताबिक यह है कि सोसाइटी ने पटवारी हल्का नंबर 15 खसरा नंबर 836 837 की आवंटित भूमि 22/9/10/7308/9 कुल रकबा 95,999 वर्ग फीट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया। इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस मामले के दर्ज होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी धारा लगने के बाद अभी जांच की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। आखिर ऐसी क्या बात है जो इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इस मामले में जो प्रार्थी है रवि शर्मा, उनसे हमने बात की है और उनसे मुलाकात की। उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो सोसाइटी के अध्यक्ष MM त्रिपाठी और सचिव जो हैं प्रमोद त्रिपाठी, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो नहीं हुई है ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। नगर पालिका निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें मिलीभगत करके दस्तावेज को बदल देते हैं और नया दस्तावेज तैयार करते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। केपीएस स्कूल के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई, इस मामले में जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी रवि शर्मा, आज वो हमारे साथ है और हम इससे मिलने आए हैं और जानना चाहते हैं कि रवि शर्मा जी कि किस प्रकार की धोखाधड़ी की उन्होंने। ये केपीएस स्कूल जो है, इनको जगह 2 अलॉट हुई थी। एक एमपी शासन के टाइम, मध्य प्रदेश शासन के टाइम पे 306 खसरे में 60,000 स्क्वायर फीट जगह अलॉट हुई थी इनको। और चूंकि इनको सीबीएसई एफिलिएशन लेना था तो उसके लिए 60,000 स्क्वायर फीट पूरी नहीं पड़ रही थी। तो उस समय 3 एकड़ का शायद प्रावधान था सीबीएसई एफिलिएशन के लिए। तो इन्होंने स्कूल से लगी जमीन को पहले तो घेरा, फिर उसके बाद उसका इन्होंने अलॉटमेंट करा लिया अपने नाम से, लीज पे है वो भी जमीन। उसका खसरा नंबर 836 और 837 और वो भूमि का क्षेत्रफल है 95,999 स्क्वायर फीट। उसके बाद इन्होंने, और वो जमीन जो इनको अलॉट हुई थी वो सिर्फ खेलकूद और मैदान के लिए अलॉट हुई थी। उसमें कोई अब निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था इनके द्वारा, या कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रीन बेल्ट की जगह थी। और उसका उन्होंने MM त्रिपाठी ने, जो उसके अध्यक्ष हैं केपीएस स्कूल के, उन्होंने शपथ पत्र भी दिया हुआ है कि हम इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ खेलकूद और ग्राम उद्यानिकी की जाएगी। शपथ पत्र का भी दुरुपयोग कर दिया। हाँ जी, शपथ पत्र का भी देने के बाद निर्माण कार्य कर दिया गया। उसके बाद उस पर निर्माण कार्य कर दिया गया। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से मिल करके वो जो इनको पहले 60,000 स्क्वायर फीट जगह अलॉट हुई थी उसका खसरा नंबर है 306, और जो सेकंड उद्यानिकी के लिए जो जगह अलॉट हुई थी उसका खसरा नंबर है 836 और 837। तो ये क्या किए, अगर ये परमिशन ले रहे थे, जब निगम से भवन अनुज्ञा ले रहे थे, अगर उसमें 836 और 37 लिखते तो वो रिजेक्ट हो जाता। तो इन्होंने वहां क्या कलाकारी की कि वहां खसरा नंबर में डाला इन्होंने 306 और भूमि क्षेत्रफल डाला 95,999 स्क्वायर फीट। मतलब जो 306 का
खसरा नंबर है। हाँ जी। उसमें जो जमीन आवंटित की गई वो नंबर उसमें भी डाला हुआ, हाँ। खसरा नंबर बदल दिया। और निगम ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? मिली भगत करके, मतलब लेन देन वहां भी हो गया, बिल्कुल वहां भी बिल्कुल हुआ, क्योंकि अगर आप परमिशन दे रहे हैं किसी को भी तो पूरे डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। आप जितनी बार परमिशन लेंगे उतनी बार आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट बार बार चेक होते हैं। और अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए हैं तो फिर इनकी गलती है, और फिर इससे तो ये प्रतीत होता है कुछ मिली भगत है, पहुंच का फायदा मिला होगा या मिली भगत है, कुछ तो भी है ही ना। तो इस मामले में अभी आप क्या चाहते हैं? आपके संज्ञान में ये मामला आया कैसे? मेरे संज्ञान में 2016 को आया। कैसे? 2016 से मैं एक्चुअली मेरा कुछ है तो मैं उसमें अपना अच्छा इनसे चल रहा है मेरा 2016 से। अच्छा, है ना, 2016 में मेरा संज्ञान में आया और तब से मैं इनके पीछे लगा हुआ। इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 3 एकड़ जगह घेरी हुई थी। इनका खमरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अच्छा, और 3 एकड़ जगह इन्होंने घेरी हुई थी, वो भी मैंने कंप्लेन करके वो भी तोड़वाई है, बाउंड्री वाली इनकी। आपकी शिकायत से कार्रवाई? हाँ जी, वो भी कार्रवाई, उसकी वहां की भी बाउंड्री वाल टूटी है। तो इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं और पुलिस क्या बोलती है इस मामले में? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी कार्रवाई क्या होती है अभी देखते हैं, कि कार्रवाई तो भी करनी है, करेंगे। अभी उनका कहना है कि हम डॉक्यूमेंट मंगाए नगर निगम से, डॉक्यूमेंट आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट? सारे डॉक्यूमेंट सामने, एफआईआर दर्ज हो गई, क्या जांच होनी है? अब उनका यही कहना है। मैं तो कल गया था, तो कौन कौन सी धाराएं लगी इनके ऊपर? इसके ऊपर लगी है 419, 420, 467, 468 भी, 120, 471, 120 भी, 120 भी। हाँ जी। तो इन धारा में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, कैसे नहीं होगी? होती है। हाँ जी, क्योंकि शासकीय दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है ना इन्होंने। हाँ भाई, जो भवन अनुज्ञा है वो तो शासकीय दस्तावेज है ना। शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़, कूट रचित दस्तावेज के हिसाब से कूट रचना भी की गई है। उस समय जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी थे, हाँ इस जी। समय नगर निगम में है कि सब रिटायर हो चुके हैं? नहीं, कुछ एक रिटायर हो गए, कुछ एक है अभी। तो उनपे भी बड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भवन अनुज्ञा तो उन्होंने दी है ना, रेगुलाइज भी उन्होंने किया है, तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल उसकी भागीदारी है, कार्रवाई होना ही चाहिए उनको। तो केपीएस स्कूल ने कितनी बड़ी धांधली और धोखाधड़ी की है, नगर निगम को भी गुमराह किया। अब नगर निगम गुमराह हुआ कि जानबूझ करके नगर निगम ने केपीएस को जमीन भवन बनाने के लिए दी। अब ये मामला जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस से हमारा यही है कि अभी तक केपीएस के संचालक अध्यक्ष MM त्रिपाठी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, और उन नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं उन पर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। इस मामले में और कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि अब हमारे संज्ञान में ये मामला आया तो हम भी इसकी जांच में जुटेंगे। आगे कोई और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे इस मामले में। आप हमारा चैनल अगर लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।